हाय एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अनसीन पोयम के ऊपर बात करेंगे। और देखिए, पेपर 5 में 5वें नंबर क्वेश्चन में अनसीन पोयम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 20 मार्क्स का होता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखला देता हूँ। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सही से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से सवाल आएंगे। क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग पोएम। इस प्रकार से छोटे से पोएम दिए हुए होंगे और आपको क्या करना होगा, इस पोएम के लाइंस को एक्सप्लेन करना होगा। और ये कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है। और ये जो है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। देख लो, छोटा सा पोयम है और इस पोयम के लाइन को आपको क्या करना होता है, सही से एक्सप्लेन करना होता है। ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं करना। जो लाइन दिए गए हैं उस लाइन को आप पढ़िए और बारी बारी से उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। और वो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। यहाँ पे क्लियरली बतला दूं कि पेपर 5 में ये एक ऐसा सेगमेंट है, न केवल पेपर 5 में बल्कि टोटल इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में ये एक पहला पेपर के अंदर क्वेश्चन है जो बिना सिलेबस के आता है। इसके लिए कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। एलएनएमयू के वेबसाइट में कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि ग्रुप डी में 5वें नंबर जो सवाल आएगा वो अनसीन पोयम का होगा और वो 20 मार्क्स का होता है। इसमें क्या करने होते हैं दोस्तों, जनरली जो पोयम दिए गए हैं उस पोयम को आप सही से पढ़ो और उसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। यही आपका काम होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश बेहतर होगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ पे ना कोई सिलेबस है और ना ही कोई कुछ दिया हुआ है। सिंपल सा फंडा है कि छोटा पोएम आएगा और आपको उसको क्या करना होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ के लिए मैं तो वो ऐसे बहुत सारे भी पोएम पढ़ाऊंगा, जैसे कि पेपर 6 हो गया और पेपर 7 हो गया। इन दो जगह पोएम का भरमार है, तो वहाँ से आप लोग समझना। वैसे यहाँ पे मैं क्लियर बतला दूँ कि देखिए, जैसे मैं पेपर 6 और 7 की ओर जाऊँगा तो वहाँ पे 25-25 करके पोएम है, तो 10-10 पोएम तो हम जरूर पढ़ेंगे। तो 20 पोएम हम पढ़ेंगे और वहाँ से आप एक चीज़ कॉपी करने का कोशिश करना कि सेम वही फंडा रहेगा। वहाँ पे पोएम अलग होंगे और आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो पोएम अलग होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इस सेगमेंट में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। लिखा ही गया है अनसीन पोएम। अनसीन यानी जिस पोएम से आप पहली बार रूबरू होंगे, जिसको पहले आपने देखा नहीं, इस प्रकार का पोएम आएगा। और जनरली पोएम बहुत छोटा सा होता है और उसको आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। पेपर 6 और 7 इन दो जगह जब हम पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि पोएम को हम लाइन्स बाय लाइन्स एक्सप्लेन करेंगे, उसका समरी लिखेंगे। तो यही आपको काम यहाँ पे करना है। जो लाइन दिया गया उसको आप समरी फॉर्मेट में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। 2-3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग कि जो पोएम पूछा जाएगा, जो पोएम का लाइन्स होगा, आप लोग पहला काम करना कि ये पोएम है कहाँ का, इस पोएम के राइटर कौन है और इस पोएम के नाम क्या है। क्योंकि आपके पास तो केवल लाइन्स दिए गए होंगे, पंक्तियाँ दिए गए होंगे, ये तो नहीं लिखा होगा कि इस पोएम का है ये। तो आप पहले ये पता कर लेना कि ये एक्चुअल में किस पोएम का लाइन है। और ये जो पोएम का लाइन है, जिस पोएम के अंदर ये आता है, इस पोएम के राइटर कौन है। दो चीज़ अगर आप जान लोगे ना तो 20 मार्क्स में से समझो 15 के आसपास तो आप उसी वक्त ला लोगे। क्योंकि जनरली कुछ करना नहीं होगा, जस्ट आप क्या लिखोगे, द प्रेजेंट लाइन्स, जो भी लाइन है ये पूरे को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे। फिर लिखोगे जो जिसके द्वारा लिखा गया है वो उसके बारे में लिख दो। थोड़ा पोएट्स के बारे में जिक्र कर दो, जो उसका विदा है उसके बारे में जिक्र कर दो। पोयम जो है पोयम के बारे में जिक्र कर दो, कब लिखा गया, क्या इसमें बताना चाह रहे हैं इस पोयम के माध्यम से राइटर। तो बेसिक से चीज़ों को आपको जनरली वहाँ पे ऐड करना होगा और फिर लाइन को पढ़िए। और लाइन से ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन हमें कह रहा वही हम लिखे। कभी कभी पोयम क्या होता है, तो पोयम का जो लाइन्स है वो कुछ और शो कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर बैकग्राउंड कुछ और होता है। जैसे कि जब आप पढ़ोगे एक पोयम पेपर 7 में आता है, द टाइगर एंड द डी, यानी बाघ और हिरन की कहानी है। वहाँ पे सीधा बताया गया है कि एक बाघ होता है जो कि मासूम सी हिरन को मार के खाया जाता है जब वो छाँव के नीचे पानी पी रही होती है। तो वो बताना चाह रहा है
पोयम के माध्यम से। लेकिन जब आप सही से उसको एनालाइज करोगे तो उनसे यही निकल के आता है कि वो हमारे समाज में पल रहे कुरीतियों के लिए लिखा गया है कि हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक पावरफुल यानी शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो हिरन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जिस प्रकार से बाघ क्रूरतापूर्ण हिरन हिरन को मौत के घाट उतार देता है, उसी प्रकार से समाज में क्या करते हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते जाते हैं। तो वो उस पोयम का कहना होता है। तो यही है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो लाइन है वही हमें डील करना है, लाइन से हट करके कोरिलेट करके भी अगर आप उसको अगर आप डिलीवर कर पा रहे हो, लाइन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो वो बेहतर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाने का एक मकसद था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा और आपको इसमें लिखना क्या है ये बताना। तो ये मैं बता दिया हूँ कि जनरली होगा क्या। तो इस प्रकार से छोटा सा पोएम आएगा, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है और ये 2021 का। इसी प्रकार से 8 से 10 लाइन्स का पोएम आएगा और आपको क्या करना होगा, उस पोएम को लाइन्स बाय लाइन्स एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें से एक चीज मेंशन करना मस्ट होगा कि ये किस पोएम का लाइन है और किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ये दो चीज कर दोगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे, 20 मार्क्स का है, 2.5 के आसपास 3 के आसपास पेज में आंसर लिख दोगे, आपका आंसर बेहतर माना जाएगा। 15 से 16 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल पोएम आएंगे अनसीन, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे घबराना नहीं, यहाँ पे मैं केवल बताया हूँ। अभी 6 और 7 में ढेरों पोएम है, उस पोएम को जब हम कवर करेंगे तो आपका डाउट और सॉल्व होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।